Good morning all of you. In last class we have discussed about the color coding of carbon raster. हम लोगों ने कार्बन रेस्टर की कलर कोडिंग के बारे में पढ़ा था. Today we are going to discuss our new topic, the combination of raster. कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले सीरीज कॉम्बिनेशन. आप लोगों के पास अगर वी हैव टू और मोर देन टू रेस्टर आर अवेलेबल, अगर हम लोगों के पास दो या दो से ज्यादा रेस्टर है तो उनको कनेक्ट करने के लिए दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं. फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को जोड़ने का तरीका जो होता है क्या होता है, फर्स्ट वाले रजिस्टर के दो एंड होंगे, ये एंड और ये वाला एंड. तो फर्स्ट वाले रजिस्टर का जो सेकंड वाला एंड जो होगा वो सेकंड वाले रजिस्टर के फर्स्ट वाले एंड से कनेक्ट होगा. इसी तरह से सेकंड वाले रजिस्टर का जो सेकंड वाला एंड होगा वो थर्ड वाले रजिस्टर के फर्स्ट वाले एंड से कनेक्ट होगा. इस तरह से कंबाइन अगर आप इनको करते जाएंगे तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है. एक बात और स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर एक रजिस्टर पे क्या होता है, अलग अलग होगा. अगर रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर पे अलग अलग होगा. और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है. क्यों? क्योंकि करंट यहां से जो फ्लो होगा, आई करंट यहां से जो फ्लो होगा वो तीनों में फ्लो होगा, क्योंकि ये तीनों किसमें, सीरीज में. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है और पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो हर एक रजिस्टर पे क्या होगी, अलग अलग होगी. तो एक बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है. अब थोड़ा यहां देख लेते हैं. रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर. अगर सब के सब रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम है तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो कौन सा कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन. और करंट सेम, अगर रजिस्टर सेम है तो करंट की वैल्यू सेम ही होगी, लेकिन अगर रजिस्टर अलग अलग है फिर भी उनमें अगर करंट की वैल्यू सेम है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. When some potential difference is applied across the combination and resistor are connected end to end with one another. मतलब रेजिस्टर जो होते हैं वो हर रेजिस्टर का एक एंड जो होता है वो दूसरे रेजिस्टर के एक एंड से कनेक्ट होता है. तो अगर इस तरह का अगर आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जो बैटरी कनेक्ट कर रखी है उस बैटरी का वोल्टेज कितना है, उसका पोटेंशियल आपको दे रखा है, V पोटेंशियल दे रखा है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपसे पूछे इस वाले रेजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1. इस वाले रेजिस्टर पर पोटेंशियल कितना होगा, V2 इज इक्वल टू, इसमें भी करंट, सब में करंट I ही फ्लो हो रहा है तो V2 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा. और इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू IR3. तो यहां से देखिए आप V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3. अगर मैं इस पूरे सर्किट को सॉल्व करता हूं, इन तीनों रेजिस्टर का अगर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में फाइंड करता हूं तो यहां आप ध्यान रखिएगा, अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है उस रेजिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हो, आप उसको Req बोल सकते हो. Req का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको. अगर आप इन तीनों रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा उस रेजिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में. लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप चाहो तो Req को आप RS भी लिख सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां मान लिया इफ RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर इन तीनों को सोल्व करने पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा या जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा, अगर मैं उसको Req मान लूं या RS मान लेते हैं. RS इसलिए ले क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन. इफ RS इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू, फिर क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है. तो टोटल पोटेंशियल के लिए क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा. और उसको हम टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRS हो जाएगा. हमको पता है कि पोटेंशियल जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी का हमेशा क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या करेंगे हम, अगर आपको रिजल्टेंट पोटेंशियल V चाहिए तो रिजल्टेंट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. यहां से V की जगह आप क्या पुट कर देंगे, V इक्वल टू हमको दे रखा IRS तो हम V की जगह क्या पुट कर देंगे, IRS पुट कर देंगे. इक्वल टू इक्वल V1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, IR1, V2 की जगह हम पुट कर देंगे IR2 और V3 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, IR3. तो इस तरह से हमने क्या किया, V1 V2 और V3 की जगह वैल्यू पुट कर दी. अब यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि इन सब में से I कॉमन आ रहा है और जब आप दोनों तरफ से I कॉमन लेंगे तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरह से आपको जो RS की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3.
तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको 3 रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके दे रखे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 सॉरी है ना। और अगर आपको 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दे रखे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर आपको n रेजिस्टर दे रखे मतलब 3 की जगह n रेजिस्टर अगर कनेक्टेड है सीरीज में, इफ n रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 R। मतलब सीरीज में अगर आपको जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे, जितने भी रेजिस्टर दे रखे हैं, आप उन सब के रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईच रेजिस्टर, ईच रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। आप क्या करेंगे, जितने भी आपको रेजिस्टर दे रखे हैं उन सब के रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दे रखा हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला RS इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जैसे हमको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उस न्यूमेरिकल में हमको 3 रेजिस्टर दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर जो बैटरी कनेक्ट कर रखी है वो 12 वोल्ट की है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर आपको रेजिस्टर दे रखे हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम, इसकी दे रखी है आपको 2 ओम और इसकी आपको दे रखी है 3 ओम। अगर आपको बोले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा तो सीधी सी बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू, RS का फॉर्मूला क्या होता है, RS इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, RS इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा 3 to 5 और कितना हो जाएगा 6 ओम। ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी तो करंट की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, यहां पे हमको दे रखा है V इज इक्वल टू क्या होता है, IRS। तो मैं इसे दिखा देता हूं। तो हमें पता है कि V इक्वल टू होता है IRS। अगर V इज इक्वल टू IRS है तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RS। I की जगह I, आपको बैटरी का वोल्टेज जो दे रखा है वो 12 वोल्ट दे रखा है, तो हम V की जगह कितना पुट कर देंगे 12, और RS जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको मिला वो कितना मिला 6 ओम मिला, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 6 ओम। तो यहां से आपको जो करंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 एम्पियर। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RS इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। और अगर ऐसा बोल दे कि इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अगर आपको बोल दे कि अगर इस कॉम्बिनेशन में 12 वोल्ट की बैटरी अगर कनेक्ट कर दी जाए तो हर एक रजिस्टर पर पोटेंशियल फाइंड कीजिए। हमको पता है हर एक रजिस्टर पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो हम यहां से फाइंड कर देते हैं। V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1, यहां लिखा हुआ फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू IR1। तो V1 की जगह V1 करंट हमको दे रखा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अगला V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2, तो यहां से V2 की जगह V2 करंट हमको दे रखा है 2 एम्पियर। हमने अभी आपको बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, इसलिए यहां पर भी 2 पुट कर रहा हूं, यहां पर भी 2 पुट करेंगे हम लोग। और R2 रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो हम यहां पुट कर देते हैं 2 ओम, तो यहां से हमको 2 इंटू 2 4 वोल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमको थर्ड वाले पर फाइंड करना है तो थर्ड वाले पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा। करंट की वैल्यू वही पुट करेंगे 2 एम्पियर और रेशियो कितना दे रखा है 3 ओम, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 3 ओम, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 3 6 वोल्ट। तो इस तरह से आपको ये कितना मिल गया, ये मिला आपको 2 वोल्ट, ये आपको कितना मिला 4 वोल्ट और ये आपको कितना मिला 6 वोल्ट। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको फिर से कितना मिल जाएगा 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो 2 प्लस 4 6 एंड 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि हर रजिस्टर का एक एंड जो होता है वो दूसरे रजिस्टर के एक एंड से कनेक्ट होता है। अगर इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को बनाएंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक बात और, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट की वैल्यू जो होगी
रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के अलग अलग होने पर भी करंट की वैल्यू सब में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है वो हर एक रेजिस्टर पे क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे, अगर आपको n रेजिस्टर दे रखे हैं तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।